प्रिय भाइयों, आज हम सभी कक्षा षष्ठ में पाठ 4 के अंतर्गत ही दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय और उसकी समानता। न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना एक लोकतांत्रिक सरकार की यह सबसे बड़ी विशेषता होती है। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से कभी अलग नहीं किया जा सकता है, कभी उससे अलग करके ना हम उसको जान सकते हैं ना उसको हम पढ़ सकते हैं। समानता यानी हर व्यक्तियों को एक समान माना जाए, पूरे राष्ट्र के लोगों को एक समान अधिकार दिया जाए। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति है और उसको बोलने का, अपनी बात को रखने का अधिकार भी हमारे संविधान ने दिया है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, अस्पृश्यता की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, जो कि पहले के समाज में बहुत अधिक व्याप्त था और छुआछूत के कारण ही कोई व्यक्ति एक दूसरे से या नीची जातियों के व्यक्तियों से कोई कुछ कह नहीं सकता था, उसके यहाँ भोजन नहीं कर सकता था। या आप खुद व्यवहार के रूप में देखते होंगे घर पर कि कभी जो निचली कास्ट के लोग हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, उनको दूसरे बर्तन में पानी पीने के लिए दिया जाता था, भोजन करने के लिए दिया जाता था। इस प्रकार से समाज में कई कुरीतियां व्याप्त थी, जिसको कानून के द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य या यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया कि यदि कोई उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग का व्यक्ति किसी बस में या किसी सवारी में यात्रा कर रहा है तो उसमें नीची जाति के लोगों को, हमने इसके पहले भी कहानी में आपको बताया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहानी, कि उसमें उन व्यक्तियों को जाने की सुविधा नहीं थी। तो इस कानून बनने के बाद, संविधान, देश आजाद होने के बाद, संविधान के निर्माण होने के बाद अनुच्छेद 17 में इससे खत्म कर दिया गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। यह मानवीय प्रथा नहीं है, मानव के हित की बात करने वाली प्रथा नहीं है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है कि जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए, समानता का व्यवहार किया जाए। यानी यदि हमको उस श्रेणी में जाने, यात्रा करने की सुविधा है तो उन व्यक्तियों को भी जो कि गरीब हैं, वंचित हैं, उनको भी उस श्रेणी में जाने की छूट दी जाए, तभी यह संभव है। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान भी करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं। आप देखते होंगे समाज में के लोगों में ऐसी प्रवृत्तियां बनी हुई हैं। समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना कि लड़कों को देता है। लड़कों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, लड़कियों को उनसे लो स्कूल में पढ़ाता है, उनसे निचले स्तर के स्कूलों में शिक्षा दी जाती है। आप कभी सोचिए कि ऐसा क्यों? यदि ऐसा है तो जाहिर सी बात है वहां विभेद है, भेदभाव है, तो हमारे कानून ने इस पे रोक लगा दी है। यह धारणा गलत एवं न्यायपूर्ण भी है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे कि सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए, इसमें लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा भी पा सकती हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे देखें कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान भी कर दिया गया है। तो ये क्या है? एक बराबरी में लाने का सरकार का एक प्रयास है, जो कि कई हद तक ये सफल भी हुआ। इस प्रकार से जो समानता और न्याय है, यह लोकतांत्रिक मूल्यों में से एक है जो लोकतंत्र के लक्षण को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। यदि ये चीजें लोकतंत्र के लक्षण में निहित हैं और यदि इसको खत्म कर दिया जाए, इसको समाप्त कर दिया जाए, तो वह देश या किसी भी देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था की संज्ञा हम नहीं देंगे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हुआ, जिसका नाम था लोकतंत्र के तत्व। अब इसका अभ्यास प्रश्न आपको पीडीएफ के रूप में भेजा जाएगा, जिसको आप अपनी कॉपी में करेंगे, फिर कॉपी में आप लिखेंगे। धन्यवाद।